ऐ दिल बता ये तुझे क्या हुआ। तो कैसे हो प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है राजू सर प्रोग्रेस कोचिंग। प्यारे बच्चों, हल्दी लगा के चंदन है, आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, जो गोधली भाग 2 है उसका गद्य खंड तो आसानी से आप पढ़ लेते हैं, पद खंड में थोड़ी बहुत समस्या आपके पास आ जाती है। तो बाबू लोग, जो रसखान भाग है, जो दूसरा पाठ है काव्य खंड का, पद खंड का, उसका शानदार व्याख्या और प्रश्न उत्तर इस तरह से व्याख्या होगा और प्रश्न उत्तर बताया जाएगा कि भूलना तो आप भूल जाइएगा और परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आइएगा। तो बस यकीन करके इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बस एक ही वीडियो में चैप्टर समाप्त, प्रश्नोत्तर समाप्त। इस वीडियो को देखने से आपको 3 चीज़ मिलेगा। एक, जो अपने रसखान हैं इनका परिचय, क्या मिलेगा? इनका परिचय यानी कवि परिचय मिलेगा, इसकी शानदार व्याख्या मिलेगी और इनके प्रश्नों का उत्तर भी मिलेगा। आप चाह के भी इसको भूल नहीं पाइएगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान लगा कर पढ़िए और मेरा सलाह रहेगा, इसको शुरू करने से पहले मेरा यह सलाह रहेगा कि आप सभी नोटबुक यानी कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए। इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी साथ में ही बनाते चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्यारे बच्चों, जो रसखान जी है, तो सबसे पहले रसखान के परिचय को हम लोग जानेंगे। रसखान का परिचय हम लोग जानेंगे। ये जो रसखान है इनका परिचय क्या है, क्योंकि आप सब तो जानते ही होंगे कि कवि परिचय से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रसखान के जीवन के संबंध में तो खास सूचनाएं नहीं मिलती है। आप चाहें तो अपना पुस्तक भी सामने रख सकते हैं, जो मेन पॉइंट है उसका नोट्स बनवा दूंगा मैं। लेकिन इतना पता चलता है, एक ग्रंथ लिखे थे जिसका नाम था प्रेम वाटिका। कब लिखे थे? 1610 ईस्वी में। तो इससे क्या पता चलता है कि ये पठान राजवंश में इनका जन्म हुआ था। यानी कि पठान राजवंश कहाँ शासन करता था बच्चा? दिल्ली में, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और उसी समय जो इनका रचना काल था, उस समय जहांगीर का भी राज्यकाल था। यानी दिल्ली का सुल्तान कौन था? सुल्तान था जहांगीर। तो मुगल वंश के आने से पहले सुल्तान कौन था? जहांगीर था। तो जहांगीर जो था, जब दिल्ली पर मुगलों का अधिकार हो गया, तो जहांगीर के राज्य में ये कवि थे और इनकी 2 ग्रंथ हैं। इसको पहले जानने से पहले आप लोग क्या जानिएगा कि जो अपने रसखान है इनका रचना काल कौन सा है? तो जहांगीर का राज्यकाल के समय। इसके समय राज्यकाल कौन था? जहांगीर था। जब दिल्ली पर मुगल अधिकार हुआ, प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिए, इसकी व्याख्या भी सुर के साथ में बताऊंगा, तो आप लोग रुके रहिएगा, ध्यान से देखिएगा, है ना। तो दिल्ली पर जब मुगलों का अधिकार हुआ तो जाहिर सी बात है पठान वंश क्या हो गया? पराजित हो गया। पठान वंश क्या हो गया? पराजित हो गया। पठान वंश हार गया। यानी कौन सा वंश हार गया? जिस वंश के रसखान थे। तब इनको भागना पड़ा और भाग के कहाँ आ गए? ब्रजभूमि में आ गए। कहाँ आ गए? ब्रजभूमि में आ गए, है ना। ब्रजभूमि आकर किसके भक्ति में लीन हो गए? कृष्ण भक्ति में। किसके भक्ति में? कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। और इनके गुरु कौन हुए? गुरु जी का नाम, किनके गुरु जी का नाम? तो रसखान के गुरु जी का नाम क्या था प्यारे बच्चों? गोस्वामी विट्ठलनाथ। क्या नाम था? गोस्वामी विट्ठलनाथ नाम था, है ना। गोस्वामी विट्ठलनाथ इनके नाम थे, गुरु जी का नाम था। तो इनको गोस्वामी विट्ठलनाथ ने किसकी शिक्षा दी थी? तो विट्ठलनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग में शिक्षा दी थी। याद रखिएगा, विट्ठलनाथ ने इन्हें किस मार्ग में शिक्षा दी थी? पुष्टि मार्ग में शिक्षा दी थी। इनके 2 ग्रंथ है, एक तो है प्रेम वाटिका और दूसरा है सुजान रसखान। जो पहला ग्रंथ है, इनकी 2 ही पुस्तकें मिली है। पहला ग्रंथ का नाम क्या है? प्रेम वाटिका। कब लिखा गया था? 1610 ईस्वी में।
और दूसरे ग्रंथ का नाम क्या है, सुजान रसखान। और यही प्रेम वाटिका जो पुस्तक है, इसी से रसखान के जीवनी का पता चलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में इनका जन्म हुआ था। तो प्यारे बच्चों, इसमें कोई शक है? आप समझ गए? चलिए, तो आप समझिए, जो प्रेम वाटिका जो है, प्रेम वाटिका में किसकी कैसी रचना है? तो प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं। अब जाहिर सी बात है, नाम में है प्रेम वाटिका, तो प्रेम वाटिका का मतलब क्या होता है? बगीचा, फुलवारी। तो वो ऐसा किताब का नाम क्या है? प्रेम वाटिका। तो मैं किसकी निरूपण होगी? प्रेम का ही निरूपण होगा। दूसरा पुस्तक है सुजान रसखान। क्या नाम है? सुजान रसखान। तो उसमें किसके बारे में बताया गया है? तो कृष्ण की भक्ति के बारे में बताया गया। किसके बारे में? कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं हैं। एक और चीज ऑब्जेक्टिव के लिए बस लास्ट, इससे अधिक आता नहीं है। लास्ट चीज जान जाइए कि हरिश्चंद्र कौन थे? वो राजा हरिश्चंद्र नहीं, वो सच्चाई वाले राजा नहीं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के पहले कवि थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या कहा था? इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये। इन मुसलमान हरिजनन पर, यानी कि रसखान किस धर्म के थे? क्या पता चला? मुसलमान थे, लेकिन प्यारे बच्चों हरि के जन थे, यानी भगवान के भक्त थे। मुसलमान होते हुए भी भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। इतने बड़े भक्त थे कि कोटिन करोड़ों हिंदू को नौछावर किया जा सकता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा कि ऐसा भक्त जो मुसलमान मिल जाए तो इस पर करोड़ों हिंदू नौछावर कर देना चाहिए, क्योंकि ये कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। इसीलिए कौन बोले थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था इन मुसलमान हरिजनों पर कोटिन हिंदू वारिये। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने कवि परिचय को पढ़ लिया। बस क्या पता चला कि रसखान जी का जन्म दिल्ली के पठान राजवंश में हुआ था। जब दिल्ली पर मुगलों, उस समय राज्यकाल किसका था? जहांगीर का था। याद, इसमें क्या दिक्कत है जी? ये याद होना ही है, आप भूल नहीं सकते हैं इसको। इसके बाद क्या समझे? जहांगीर का राज्यकाल था। पठान वंश जब हार गया और मुगल वंश आया तो ये भाग गए और ब्रजभूमि में चले गए, जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ था। वहाँ गए तो गुरु विट्ठलनाथ ने, गोस्वामी विट्ठलनाथ ने इनको पुष्टि मार्ग में शिक्षा दिया। इसके बाद इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे, एक है प्रेम वाटिका, दूसरा है सुजान रसखान। तो प्रेम वाटिका में प्रेम संबंधी निरूपण है, सुजान रसखान में किसका निरूपण है जी बबुआ? किसका है? कृष्ण की भक्ति का। तो चलिए आते हैं अब व्याख्या। बहुत बढ़िया व्याख्या। पहला जो इनका पद है, इनके 2 पद है। एक पद का नाम है प्रेम ऐनी श्री राधिका और दूसरा का पद का नाम है करील के कुंजन ऊपर वारो। तो हम सबसे पहले किस पद के बारे में जानेंगे? प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्यारे बच्चों, अब आप ही सोचो कि आपको कविता आता क्यों नहीं है। समस्या है, कविता याद नहीं हो पाता है। कहानी बढ़िया ढंग से याद हो जाता है, कविता याद नहीं होता है। इसका मुख्य कारण यही है कि जो पद का मतलब ही होता है जिसमें सुर हो, इसको आप गा के याद कर सकते हैं। जैसे गीत, बहुत सारा गीत होगा जो आपको याद होगा क्योंकि आप सुर में उसको गाते हैं। तो प्रेम ऐनी श्री राधिका, तो इसको पहले समझिए, इसको बोलना कैसे है, उसका उच्चारण। पहला जो दोहा है, पहला पद का पहला दोहा, प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद, मोहन छवि रस खान लखी अब दृग अपने नाहिन, अंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाहिन। तो इसको ध्यान से पहले हर एक पद दोहा का हम लोग पहले व्याख्या करते चले। प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम का मतलब प्रेम ही होता है, लव। ऐनी का मतलब क्या होता है? खजाना। और श्री राधिका कौन है? जो कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त थी। तो कवि क्या कर रहे हैं कि राधिका कौन है? प्रेम की खजाना है, प्रेम की मूर्ति या प्रेम की खजाना है। और नंद कौन है? नंद का मतलब कृष्ण कौन है? नंद यानी कृष्ण कौन है? प्रेम के रंग है। बरन का मतलब क्या होता है? रंग होता है। आप इसको यहाँ से देख लीजिए, जो पहला दोहा है प्रेम ऐनी श्री राधिका वाला, जो पहला दोहा है, इसको ध्यान से देखिए। क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है बच्चों? क्या दिख रहा है?
चलिए तब तक मैं इसे मिटा देता हूँ, व्याख्या को समझाएंगे। राधिका प्रेम की क्या है, खजाना है, और कृष्ण प्रेम के रूप है, रंग है। ये दोनों प्रेम की वाटिका के माली और मालिन हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? क्या समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया। राधिका प्रेम की क्या है, खजाना है, मूर्ति के बदले में खजाना ज़्यादा अच्छा लगेगा। और कृष्ण प्रेम के रंग है, रूप हैं। ये दोनों प्रेम वाटिका के माली और मालिन हैं। तो इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि कवि ने माली और मालिन किसे कहा है? तो माली मालिन किसे कहा गया है? राधा और कृष्ण को, है ना? कोई दिक्कत? चलिए, अगर आप चैनल पर नए होंगे या पहली बार देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दूसरी बात कि आप चाहें तो रोज़ शाम को 7 बजे मैं इसी चैनल पर लाइव आता हूं, आपके 10th क्लास की संपूर्ण तैयारी कराता हूं। तो बच्चों, मैं आपसे यही कहूँगा कि मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं, तो आपका भी फ़र्ज़ है मेरे लिए कुछ करें। तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं नहीं जानता हूँ कैसे कीजिएगा, फ़ोन को कूचना पड़े तो कूच दीजिए, लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पहला व्याख्या हो गया। दूसरा व्याख्या, मोहन छवि रस खानी लखी। मोहन मतलब, मोहन भी कृष्ण को ही कहा गया है। मोहन किसे कहा गया है? कृष्ण को ही कहा गया है। रस खानी लखी यानी कि भा गया है। किसका रूप? मोहन का छवि। मोहन का छवि यानी कृष्ण की छवि। यहाँ देखिए, जब से रसखान ने कृष्ण की मोहनी छवि को देखी है, तब से अपनी आंखों का भान नहीं रहा, है ना? इनके दिल को छू गया है। किसका रूप छू गया है? तो भगवान श्री कृष्ण का रूप छू गया है। ठीक है। अब देखिए, अंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। थोड़ा सा टाइपिंग में यहाँ मिस्टेक है, इसीलिए मैं वो दिखा रहा था। अंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। यहाँ पर देखिए, सर का मतलब क्या हुआ? बाण। क्या हुआ? बाण। अंचे आवत धनुष, यहाँ पर बाण हो गया, यहाँ पर एक धनुष। सर का मतलब धनुष हो गया, अंचे का मतलब बाण हो गया। जिस प्रकार धनुष से बाण छूट जाता है तो वापस आता है? नहीं आता है। तो इसी प्रकार कृष्ण पर जब दृष्टि पड़ गई है रसखान की, जब से रसखान ने कृष्ण को देख लिया है, तो ये अपना दिल जो है हार बैठे हैं। जिस प्रकार बाण जो है धनुष से छूट जाता है, वापस नहीं आता है, उस प्रकार इनका भी जो दिल लग गया है कृष्ण से, अब वहाँ से हटने वाला नहीं है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आसान भाषा में यहाँ पर है, जब से रसखान ने श्री कृष्ण की मोहिनी छवि देखी, तब से अपनी आंखों का भान नहीं रहा, है ना? कृष्ण की दृष्टि धनुष से छूटे हुए बाण के समान हृदय को भेद देती है। इनका हृदय भी एकदम छलनी हो गया है ना? ये क्या देखना चाहता है? केवल कृष्ण की छवि को ही देखना चाहता है। इसीलिए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटि हिंदू वारी। अब आते हैं तीसरा नंबर। मोमन मानिक ले गयो चिते चोर नंद नंद। सुर में बोलिए प्यारे बच्चों, मेरे साथ दोहराइए भी। मोमन मानिक ले गयो चिते चोर नंद नंद। अब बेमन में क्या करूं परी फेर के फंद। कहते हैं, मेरे मन के मणिक, जो मेरे मन का जो मणि है यानी मेरा मन है, उसको कौन चुरा ले गया? तो नंद यानी कृष्ण चुरा ले गए हैं। कृष्ण को क्या कहा गया है? चित चोर, क्योंकि ये दिल को चुरा लेते हैं। अब मैं क्या हो गया हूँ? अब बेमन मैं क्या करूँ, मैं बिना मन का हो गया हूँ और फेर में पड़ गया हूँ। जिस प्रकार मकड़ा जाल में अझुरा जाता है, उस तरह मैं भी समझिए फेर में पड़ गया हूँ, क्योंकि मेरा मन को कौन चुरा ले गया? कृष्ण चुरा के ले गए हैं। आप चाहें तो इसको आसान भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं, कृष्ण ने मेरा का मतलब रसखान का मन रूपी मणि रत्न को चुरा लिया है। अब वे क्या हो गए हैं? बिना मन के हो गए हैं। किसी जाल या फंदे में फंस कर कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अब बिना मन के हो गए हैं, किसी न किसी फेर में फंस गए हैं। अब आते हैं चौथा और अंतिम दोहा, जो प्रेम आईनी है उसका चौथा और अंतिम दोहा। कितना शानदार है, ध्यान से देखिएगा। प्रीतम नंद किशोर जा
दिन ते नैननी लाग्यो, मन पावन चित चोर, पवन पलक ओट नहीं करी सको। प्रीतम नंद किशोर जा, जिस दिन से आंखें किससे लड़ गई है, भगवान श्री कृष्ण से, उस प्रीतम से लग गई है, मन क्या हो गया है, मन पावन हो गया, मन शुद्ध हो गया है, और आंखें खुली की खुली रह गई है, पलक ओट नहीं कर सको। आंखें जो है, पलक जो है बंद कर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सामने कृष्ण की छवि दिखाई दे रही है। आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिस दिन से मेरे नेत्र नंद किशोर पर लगे, कृष्ण पर जिस दिन से मेरे नैन लग गए, उसी दिन से मेरा मन पवित्र हो गया। जिस दिन से मेरे मन जो है किससे लग गए हैं, तो श्री कृष्ण से लग गए, मेरा मन क्या हो गया, पवित्र हो गया। वे चित्त चोर हैं, यानी चित्त को चुरा लेते हैं। अब मैं पलक झपकाकर भी उनसे दृष्टि नहीं हटा सकता। आँख खुला रखूं तो वहीं दिखाई देते हैं, आँख बंद रखूं तो वहीं दिखाई देते हैं। इस तरह से इस दोहा का अर्थ है ना मजेदार बबुआ सब। तो इसके बाद वाला तो और बढ़िया है, इसके बाद वाला जो है और अच्छा है, और अच्छा है। तो इसमें सोरथा, देखिए ध्यान से देखिए, जो इनका पहला पद है, जो इनका पहला पद है दोहा के रूप में है, और दूसरा पद सोरथा के रूप में, सवैया। तो इसका तो सुर और बढ़िया है। आप लोग ध्यान से देखिए, मैं पहले शुरू वाला पढ़ा दे रहा हूँ। या लकुटियरु कामरिया पर, राजती हूँ पुर की तजदारो, राजती हूँ पुर की तजदारो, आठहूँ सीधी नवनिधि को सुख, नंद की गाय चराई बिसारो, रस खानी कब इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कौटिक रो कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो, या लकुटी अरु कमरिया पर, राजती हूँ पुर की तजदारो। है ना बढ़िया। तो यहाँ समझिए कुछ शब्द है जिसका अर्थ समझना जरूरी है। अब ये है लकुटी। लकुटी का मतलब क्या हुआ, लाठी। कामरिया का मतलब क्या हुआ, क्या लिखे हैं, कामरिया। कामरिया का मतलब क्या हुआ, कंबल हुआ। ध्यान से देखिए, जो नहीं आ रहा है। तिहुपुर का मतलब तीनों लोग, तिहुपुर का मतलब तीनों लोग। तजीदारो का, तजी का मतलब, तजी का मतलब त्याग, तजी का मतलब त्याग हो गया। आठों सीधी नौ निधि, तो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता कौन है, बजरंग बली है ना। तो जो सिद्धि जो है एक प्रकार का ज्ञान है, प्राचीन काल का ज्ञान है। जो इसको पा लिया, समझिए आज का जो पीएचडी कर लेता है उनसे भी बड़ा ज्ञानी हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, बिसारो का मतलब भूल जाना। बिसारो का मतलब क्या हुआ, भूल जाना, भूल जाना बबुआ। ब्रज के बनवा, तड़ा का मतलब तालाब होता है। तड़ा का मतलब क्या होता है, तालाब होता है। कौटिक का मतलब करोड़ों होता है। कौटिक का मतलब क्या हो गया, करोड़ों हो गया बबुआ। कलधौत का मतलब इंद्र। कलधौत का मतलब क्या हो गया, इंद्र हो गया, है ना, इंद्र हो गया। और करील के कुंजन, करील का मतलब कांटेदार, कुंजन मतलब बाग। तो करील का कुंजन मतलब समझ गए आप लोग, ध्यान से समझिए। कृष्ण जो रसखान है बताते हैं अपने सोरठा या सवैया में कि यदि भगवान श्री कृष्ण
को आज के समय जिस समय वो गाय चराते थे, वह दृश्य तो मैं अभी नहीं देख सका क्योंकि मैं तो कलयुग का है। यदि कोई कहे हमसे कि वह भगवान श्री कृष्ण को गाय चराते हुए मैं तुमको दिखा दूं, इसके लिए कौन गाय कैसे चराते थे, कृष्ण गाय कैसे चराते थे, तो लाठी लेते थे, अपने साथ कंबल रखते थे। तो लाठी लेके कृष्ण जो है कंबल ओढ़ के जो गाय चरा रहे थे, उस दृश्य को देखने के लिए मैं तीनों लोगों का राज त्याग कर सकता हूँ। लोग तीन होते हैं, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक। अगर मेरे पास तीनों लोगों का राज रहे, तीनों लोगों का मैं राजा रहूं, और कोई कह दे कि भगवान श्री कृष्ण को गाय चराते हुए जब वो हाथ में क्या रखते थे, लकुटी, छोटी लाठी रखते थे, कंबल रखते थे, तो वो दृश्य को देखना है तो उसके लिए मैं तीनों लोगों का राज त्याग दूंगा, है ना। आठों सीधी नौ निधि को सुख, यही नहीं, अगर मेरे पास आठों सीधी का ज्ञान रहेगा और नौ निधि का ज्ञान रहेगा, है ना, तो उसको भी मैं त्याग सकता हूँ। कब? अगर अगर भगवान श्री कृष्ण को गाय चराते हुए मुझे कोई दिखा देता है, वह दृश्य मैं देख लेता हूँ, तो तीनों लोगों का राज भी त्याग दूंगा और आठों सीधी और नौ निधि का सुख भी मैं त्याग दूंगा। यानी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर कोई केवल हमें क्या दिखा दे कि भगवान श्री कृष्ण गाय चरा रहे हैं, हाथ में लकुटी लाठी लिए हैं और कंबल ओढ़ के चरा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, इसका भी अर्थ में आप लोग देख लीजिए। कहते हैं यदि, क्या कहते हैं, कहते हैं यदि मुझे कृष्ण की लाठी और कमरबंद देखने को मिल जाए, कृष्ण जी की लाठी और कमरबंद देखने को मिल जाए, या उन्हें गाय चराते हुए मैं देख लूं, तो मैं तीनों लोगों का राज भी त्याग सकता हूं। मैं तीनों लोगों का राज भी त्याग सकता हूं। कौन बोल रहे हैं? रसखान बोल रहे हैं। आठों सीधी और नौ निधि का सुख भी मेरे लिए तुच्छ है, कुछ नहीं है। अगर मुझे कृष्ण की लाठी और कमरबंद देखने को मिल जाए, तो मैं या गाय चराते हुए उन्हें देख लूं, तो तीनों लोगों का राज भी त्याग सकता हूं और आठों सीधी और नौ निधि का जो ज्ञान है, जो सुख है, मेरे लिए तिनके के समान है। मैं ठोकर मार दूंगा उसे देखने के लिए। कोई दिक्कत? तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। इसलिए तो मैं कहा हूँ शुरू में कि नोटबुक रखिए बबुआ, है ना। अब इसका दूसरा जो है सेवैया क्या है, दूसरा सेवैया क्या है, ध्यान से देखिए। रसखानी को वो इन आँखों सो, रसखान कहते हैं मैं इन आँखों से ब्रज, ब्रज भूमि कहाँ है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण रहते थे, गायों को चराते थे, कि वन बाग, वहाँ के जो वन बाग है, बगीचा है और तालाब है, उसको निहारते हैं कि ये यही न जगह है जहाँ कृष्ण कभी खेलते थे, कभी गाय चराया करते थे, तो उसी को ये निहारते रहते हैं हमेशा। और उसको निहारने के लिए कोटि करोड़ों, कोटि का मतलब क्या हुआ, करोड़ों इंद्र के धाम, करोड़ों इंद्र का धाम, एगो इंद्र का धाम नहीं, करोड़ों इंद्र का धाम को मैं क्या करूँगा, स्वर्ग लोक को भी मैं क्या करूँगा, छोड़ सकता हूँ। किसके ऊपर निछावर कर सकता हूँ? तो जो कांटेदार करील का कुंजन, जो कांटेदार जो झाड़ी झुरमुट है, जो झाड़ी झुरमुट है, उसके ऊपर मैं इंद्र के करोड़ों धाम को नौछावर कर सकता हूँ। यानी कि करोड़ों इंद्र का धाम एक तरफ है, उनसे भी महान क्या है, ब्रज की भूमि, जहाँ कृष्ण खेले हैं, जहाँ गाय चराए हैं, वहाँ का तालाब, वहाँ का मिट्टी, वहाँ का कांटेदार जो जंगल है, जो झाड़ झुरमुट है, उसके ऊपर करोड़ों इंद्र का धाम कुर्बान है। तो लास्ट में क्या है बबुआ, कृष्ण क्या कहते हैं कि मेरी आंखें, रसखान कहते हैं मेरी आंखें केवल ब्रज के वन बगीचे और तालाब ही देखें, मैं करोड़ों इंद्रधाम को भी निछावर कर दूं। यदि मुझे करील के कुंज यानी जो कांटेदार झाड़ झुरमुट है, मैं कृष्ण की लीला दर्शन का सुख मिल जाए, तो मैं करोड़ों इंद्र के धाम को भी त्याग दूं। तो इतना बड़े भक्त थे कृष्ण के, कौन? रसखान थे। और बबुआ लोग यही चैप्टर था, है ना, बिल्कुल समझ में आया होगा। कैसे आप भूल सकते हैं? तो प्रश्न का उत्तर आप ही दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हैं प्रश्न का उत्तर। अभी तक अगर आप वीडियो देख लिए होंगे तो ये चैलेंज है कि आप एक भी प्रश्न को नहीं भूल पाइएगा। पहला प्रश्न क्या है, कवि ने माली और मालिन किन्हें और क्यों कहा है? बउआ, कवि ने माली मालिन किसे कहा है? राधा और कृष्ण को माली मालिन कहा है। क्यों? क्योंकि कारण यह है कि दोनों प्रेम उपवन के, प्रेम के बाग के रखवाले हैं और प्रेम की बेल को संवारते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है क्वेश्चन कि द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करे, है ना। तो जो दोहा है, दूसरा दोहा रसखान की रचना प्रेम आईनी श्री राधिका से लिया गया है।
इसमें कवि भगवान श्री कृष्ण की अनुपम छवि और उनकी नेत्र बाणों की शक्ति का वर्णन करते हैं। रसखान कहते हैं कि जब उन्होंने श्री कृष्ण की मोहनी छवि का दर्शन कर लिया तब से उनकी अपनी आंखें मानो अपना अस्तित्व ही खो बैठी है। कृष्ण की दृष्टि बाण के समान है जो सीधे हृदय में लगती है और मन के रत्न को मणि को चुरा लेती है। इसका काव्य सौंदर्य देखिएगा तो इसमें भाव सौंदर्य है। कवि का हृदय भगवान की छवि में इतना तल्लीन हो गया है कि अपनी आंखों का भान उसे दिखिए नहीं रहा, अपने आँख के देखा देखी बात, मन का देखा हुआ बात चीज़ देख रहा है। चित्र सौंदर्य देखिएगा तो कृष्ण की आंखों से छूटने वाले बाणों का चित्रण बड़ा ही सजीव और आकर्षक है। तीसरा है अलंकार सौंदर्य, तो इसमें रूपक अलंकार लगाया गया है और अनुप्रास अलंकार भी लगाया गया है कुछ शब्दों के माध्यम से। आप चाहें तो छोटा में भी लिख सकते हैं या बड़ा में भी लिख सकते हैं। आगे है तीसरा नंबर क्वेश्चन, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कवि का अभिप्राय स्पष्ट करना है कि कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है। तो कृष्ण को चोर इसलिए कहा गया है क्योंकि वे भक्तों का मन मोह लेते हैं। कृष्ण क्या करते हैं? भक्तों का मन मोह लेते हैं। यहाँ चोर का भाव है कि प्रेम की चोरी करते हैं, धन नहीं चुराते हैं, मन को चुराते हैं। कवि का अभिप्राय भगवान श्री कृष्ण भक्तों के मन रूपी रत्न चुरा कर उन्हें अपने बस में कर लेते हैं। जो कृष्ण को मानते हैं वो कृष्ण उन्हें अपने बस में कर लेते हैं, जल्दी छोड़ते अपने भक्तों को नहीं है। आगे है 4 नंबर, इस कविता में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है? भाव बताते हुए स्पष्ट करना है। तो कवि की आकांक्षा है कि वे सदैव श्री कृष्ण और राधा के प्रेम में लीन रहे। वे चाहते हैं कि उनका जीवन भगवान के प्रेम रस में सराबोर हो जाए और वे हर क्षण भगवान कृष्ण लीला का दर्शन कर सके। और व्याख्या करना है, तो व्याख्या में तो मैं हरदम बताता हूँ, किसी भी पद का, दोहा का, कविता का व्याख्या करने के लिए आए तो सबसे पहले लिखना जरूरी है। 3 लाइन उसी से हो जाता है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? रसखान जी है। इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि, इतना लिखने के बाद ही आप इसको लिखिएगा, उनका मन पवित्र और कृष्ण चरणों में समर्पित है। कृष्ण ने उनका चित्त चुरा लिया, वो अब पलक झपकाकर भी उनसे अलग नहीं रह सकता है। फिर दूसरा है रसखानी कवई नाखिन सौ ब्रज के बन बाग तराग निहारो। तो इसमें भी वही प्रस्तुत पंक्ति वाला लाइन लिख के लिखिएगा कि मेरी आंखों में केवल ब्रज भूमि, उसके उपवन, तालाब और कुंजों का ही दर्शन करना चाहता हूँ। मेरा हृदय केवल ब्रज के सौंदर्य और श्री कृष्ण के प्रेम में रमना चाहता है। कविता के आसपास ही तो आप लोग बनाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। हिंदी के मध्ययुगीन प्रमुख मुस्लिम कवि अमीर खुसरो थे, मलिक मोहम्मद जायसी थे, रसखान थे, रहीम थे, है ना। रसखान की पुस्तक जो है प्रेम वाटिका को पढ़कर उसमें कवि के विचारों पर टिप्पणी लिखी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। अष्टछाप क्या है? तो पुष्टि मार्ग के 8 प्रमुख कवियों के समूह को अष्टछाप कहते हैं। 8 कवि कौन कौन है? इसके संस्थापक वल्लभाचार्य थे, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास गोस्वामी, नंददास, छित स्वामी, कुंभन दास, चतुर्भुज दास। समास बताना है, जैसे प्रेम अयनी कौन सा समास है? तो ये तत्पुरुष है। चितचोर कर्मधारय है। रसखान बहुब्रीहि, माली मालिन द्वंद्व, नंदकिशोर कर्मधारय है। पर्यायवाची शब्द बताना है, नंद नंदन, कृष्ण गोपाल का ना, स्वर का होता है जल नीर, तोय आँख का नेत्र, नयन, लोचन, कुंज का उपवन, वाटिका निकुंज, कलुषित का मलिन, शुद्ध, दूषित। तो आप इसका भी क्या कर सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस बुआ यहीं समाप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर नए होंगे और यहाँ तक देख लिए होंगे तो बस एक बार मैं आपको सूचना दे दूँ कि प्यारे बच्चों, रोज़ शाम 7 बजे आपका हार्दिक स्वागत है लाइव क्लास में। थैंक यू।